नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उन्होंने पूछा है कि एक कोटेशन मेरे पास आया है, उसका क्या मतलब है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो कोटेशन ये है, कुबेर जैसी संपदा और इंद्र जैसी सुविधा भी यदि हर व्यक्ति को जुटा दी जाए तो भी भावात्मक स्तर ऊंचा उठे बिना चैन से रहना और शांति से रहने देना संभव न हो सकेगा। इसे समझाइए, इसका क्या तात्पर्य है, ऐसा पूछा है। तो देखो, कुबेर जैसी संपदा मतलब कि धन संपत्ति के अधिष्ठातृ देवता कह लो। वैसे तो देवता नहीं है, आसुर योनि में उसका जन्म हुआ है, लेकिन कर्म से देव है। तो वैसे धन की देवी तो लक्ष्मी जी है, लेकिन स्थूल रूप में व्यवहार सत्ता में कुबेर जी को धन भंडार का अधिष्ठाता बनाया हुआ है। तो उसके पास तो पूरे विश्व सृष्टि की संपत्ति होगी। तो कहा कि कुबेर जैसी संपत्ति अगर मिल जाए, कुबेर जितनी संपदा मिल जाए, सबसे ज़्यादा कुबेर जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्ति अगर हमारे पास आ जाए या किसी के पास आ जाए, और इंद्र जैसी सुविधा भी यदि मिल जाए। इंद्र जैसी सुविधा माने क्या? इंद्र को क्या कमी है? हमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और हमें नहीं मिल रही प्रयत्न करने से, तब हम क्या करते हैं? तब हम उस वस्तु के अधिष्ठातृ देवता जो होते हैं उसको प्रार्थना करते हैं। जैसे समझो हमारे जीवन में विघ्न आ रहे, बहुत विघ्न आ रहे और दूर नहीं हो रहे हमारे प्रयत्न करने से, तो हम विघ्नहर्ता देव गणेश की स्तुति करेंगे और कहेंगे, हे विघ्नहर्ता, हमारे विघ्न हरो। हमें ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, और ज्ञान आसानी से मिल जाए, इसलिए ज्ञान की देवी सरस्वती को हम सरस्वती की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे देवी हमें ज्ञान दे दो। तो ये देवता हमें जो चाहिए वो वस्तु हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तब देते हैं, इसके लिए हम उसको प्रसन्न करते हैं। तो सभी देवता हमें सब कुछ दे सकते हैं, एक के बाद एक देवता, हर एक के पास कोई ना कोई पोर्टफोलियो है। लेकिन देवताओं का भी जो राजा है उसको क्या कमी है? हमारे मांगे बगैर ही वह आज्ञा कर सकता है किसी भी देवता को कि जाओ ये करो। पवन देव तो को कह सकता है जाओ जोर जोर से फूंको और उड़ा दो सब, तो वह उड़ा देगा। वरुण देवता से कहेगा कि जाओ मेघों को लेकर, अपने सैनिक, उसके सैनिक है मेघ, 12 मेघों को लेकर टूट पड़ो ब्रज के ऊपर, साफ कर दो, सब बहा दो। तो इंद्र की आज्ञा से वरुण देवता ने अतिवृष्टि कर दी ब्रज के ऊपर। वो तो कृष्ण भगवान थे, उन्होंने गोवर्धन उठाकर सबको बचा लिया। लेकिन इंद्र जो चाहे वह दे सकता है, ले सकता है, कर सकता है। तो उसके पास कितनी सुविधा होगी? जो चाहिए उसको तो उसके पास होगा ना। अधिकार भी होगा और सब संपत्ति भी होगी और पद तो है ही, पद है, पैसे है, प्रतिष्ठा है, अधिकार है, सब है। तो ऐसी सुविधा जितना भोग उसको भोगना है, उससे उत्कृष्ट भोग कोई नहीं भोगता। समझो स्वर्ग की अप्सराएं हम कहते हैं ना, वो इंद्र की सेवा में रहती है। आसव या पीने के, खाने के सब विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विषय इंद्र के पास है, और इंद्र की इंद्रियां भी प्रबल से प्रबल है। तो उसके जैसी सुविधा भी अगर मिल जाए तो भी
किसी को हम चैन से रहना और शांति से रहने देना संभव नहीं होगा। इतना भी मिल जाए तो भी हमें चैन नहीं मिलेगा, और हमें चैन नहीं मिलेगा तो हम किसी और को भी चैन नहीं लेने देंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें शांति में सहायक नहीं है महाराज। इन चीज़ों से शांति संतोष नहीं आते। लेकिन अगर इसके साथ एक चीज़ और जोड़ दी जाए तो शांति संतोष सब आ सकता है, और वह बताया यहाँ पर, भावात्मक स्तर ऊंचा उठे बिना चैन से रहना और शांति से रहने देना संभव न हो सकेगा। तो भावात्मक स्तर अगर हमारा ऊंचा उठा हुआ है तो हमें इन सभी के साथ ही शांति और संतोष मिलेगा। हमें आनंद, संतोष का मतलब है प्रसन्नता, आनंद। जहाँ कोई उत्पात नहीं है, जहाँ कोई तरंग नहीं है, ऐसा जो सरोवर है बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें कोई न तो मैल है न तो उसमें कोई मल है और तरंग भी नहीं उठ रही है, ऐसे सरोवर को प्रसन्न सरोवर कहते हैं। तो प्रसन्नता, संतोष का मतलब है प्रसन्नता। तो प्रसन्नता का मतलब है आनंद, और आनंद हमारा स्वरूप है जिसके पीछे हम भागे दौड़े जा रहे हैं इसकी प्राप्ति के लिए। सब लोग आनंद के लिए ही तो दौड़ रहे हैं, लेकिन ये आनंद, प्रसन्नता रूपी आनंद, हमें संपत्ति से और सुविधा से नहीं मिलेगा। हमारे पास भी संपत्ति है, हमारे पास भी सुविधा, आज तो कितनी सुविधाएं हैं। कहीं जाना है तो चलकर नहीं जाना पड़ता, स्कूटर है, दूर जाना है तो ऑटो है, इससे दूर जाना है तो बस है, इससे दूर जाना है तो ट्रेन है, बहुत दूर जाना है तो प्लेन है। जैसी जिसकी अनुकूलता वैसा वह ट्रैवलिंग करेगा। कितनी सुविधा है, बहुत सी सुविधा है। कितने पैसे हमारे पास, भूखे तो मर नहीं रहे। हमारे पास खाने के, पीने के, रहने के, पहनने के लिए जो जो चाहिए उन सब को प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट, काफ़ी मात्रा में धन है, तो भी हमें शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा भावात्मक स्तर ऊंचा नहीं उठा है। अब ये भावात्मक स्तर क्या चीज़ है ये समझ लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। भावात्मक स्तर का मतलब है हमारे अंदर दैवी संपत्ति का विकास नहीं हुआ है, तो हम भी शांत नहीं रह सकते और दूसरों को भी शांत नहीं रहने देंगे। धृति, क्षमा, आर्जव, दया, करुणा, उदारता, संतोष, ये सब दैवी संपदा है, और ये सब हमारे भाव की शुद्धि करते हैं, हमारे भाव को शुद्ध करते हैं। और जो भी चीज़ शुद्ध होती है वह ऊपर उठ जाती है। देख लो आप, जो वायु हल्की होती है वह सबसे ऊपर रहती है। जैसे समझो बर्फ पड़ा है तो वो हिल भी नहीं सकता, और बर्फ में से पानी हो जाए तो वो हिल सकता है, और पानी में से भाप बन जाए तो वो उड़ सकती है। जैसे चूल्हे पर चढ़ाओ तो भाप निकलती हुई हमें दिखती है, और भाप भी अगर उसमें भी हवा मिक्स हो जाए और भाप डाइल्यूट हो जाए, पतली हो जाए, तो उससे आगे चली जाती है और भेज हो जाती है। मतलब क्या कहते हैं उसको, भेज को, जो भी, मतलब भाप इससे भी पतली बन गई, हवा में थोड़ी नमी लगेगी, बस उसको कहेंगे भेज। तो ये नहीं दिखता, उससे भी वो आगे चली जाए, इससे भी पतली हो जाए तो दिखना मुश्किल ही हो जाएगा, अनुभव भी नहीं होगा। हमारे आसपास हर जगह भेज तो है ही, हवा में गीलापन है ही, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा। बारिश के मौसम में होता है, बाकी नहीं होता। तो जो चीज़ जितनी ट्रांसपेरेंट हो जाए, शुद्ध हो जाए, पतली हो जाए, उतनी ऊपर उठ जाती है। फुग्गा बिना फुलाए इतना सा फुग्गा होता है, पड़ा रहता है टेबल के ऊपर। अब उसमें हवा भर दो, थोड़ी सी हवा भर दो तो भी पड़ा रहेगा, और थोड़ी भर दो तो मुश्किल से टिकेगा, और बहुत हवा भर दो तो ऊपर उठने लग जाएगा, उड़ने लग जाएगा, जल्दी नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह ट्रांसपेरेंट हो गया, पतला हो गया, फूल गया, फैल गया। तो ये जो दैवी संपदा है ना,
हमारे हृदय को विशाल करती है, हमारी समझ को प्रखर बनाती है, हमारी बुद्धि को। तो विशालता ऊपर उठने का मतलब है, मतलब कि अगर हमारे अंदर रुजुता आ गई, अगर हमारे अंदर क्षमा आ गई, सबके लिए क्षमा, क्या किससे वैर करना है, क्या किसका दोष है, उसकी प्रकृति उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार कर रहा है, हमारी प्रकृति के अनुसार हमें व्यवहार करना है। भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है, इसमें उस बेचारे का क्या दोष है? उसको ऐसे संस्कार ही नहीं मिले, ऐसा वातावरण ही नहीं मिला, इसमें इसका क्या दोष है? अगर किसी स्लम एरिया के बच्चे को गाली बकते हुए आप सुन लो, बात बात पर वो गाली बकता है, गुस्सा होता है, हाथ उठा देता है, उस बच्चे को अगर जन्म से ही किसी पंडित के घर में रख दिया जाए, बच्चा उसी का है, स्लम का ही, लेकिन उसको किसी सुसंस्कृत पंडित के घर में रख दिया जाए और वह उसको संस्कृत सिखाए, सब व्यवहार की, बोलचाल की सब ढंग सिखाए, विनय विवेक सिखाए, तो फिर वह बच्चा कैसा होगा? बात बात पर गाली बकेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सुसंस्कृत कर दिया। उसी तरह अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को सुसंस्कृत करने का नाम है भावात्मक रूप से ऊंचे उठना, और यह होता है दैवी संपत्ति से, सबके प्रति दया, और सबसे बड़ा गुण उदारता। ये भावात्मक ऊंचा स्तर होता है, उदारता। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, दे दो, कोई बात नहीं, लूट गया, लूट जाने दो, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, उसको जरूरत होगी। हर एक को क्षमा करने की हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाए, उसको कहेंगे उदारता, किसी भी प्रकार से। तो ऐसी उदारता, अनुकंपा, किसी को दुखी देखकर हमें अंदर से फील होने लगे, अरे बेचारा कितना दुखी है, अंदर से प्रार्थना निकल जाए उसके लिए, हे भगवान उसका दुख दूर कर दे, बहुत पीड़ा में वो है, हे भगवान उसको मदद कर दे, कोई तो मदद कर दे। ऐसी अनुकंपा हमारे अंदर पैदा होती है, और जो मिला, जब भी मिला, जैसा भी मिला, संतोष, उसी में संतोष, प्रारब्धवशात जो भी मिलता है उसमें संतोष। ये सब ऐसी तो बहुत सी है, ऐसी दैवी संपत्ति जब हमारे हृदय में आएगी, तब हमारा भाव कैसा रहेगा? भाव माने सबके प्रति हमारी मान्यता, हमारा दृष्टिकोण कैसा रहेगा? उत्कृष्ट भाव रहेगा। ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं। आजकल जो नवरात्र चल रहा है ना, यहाँ गुजरात में तो बहुत इसका महत्व है, हर जगह है। तो एक एक बेटी को, एक एक बच्ची को हम देवी के रूप में देखते हैं। देखो वो इतनी सज धज कर डांडिया लेने के लिए, गरबा घूमने के लिए जाती है, तिलक बिलक लगा होता है और माता जी की आराधना करती है, लगता है साक्षात देवी जा रही है। देखो हमारी भावना जब ऊंची उठ जाएगी, भावना जब शुद्ध हो जाएगा हृदय, तो हमें हर एक बच्चे में, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में, हर एक पदार्थ में भगवान की विभूति दिखेगी कि देखो भगवान इसमें कैसा अभिव्यक्त हो रहा है। पेड़ पौधे में भी, पिप्पल में भी भगवान दिखेगा, तुलसी में भी भगवान दिखेगा, नदी सरोवर में भी माता दिखेगी, हिमालय आदि पर्वतों में भी परमात्मा दिखेगा, गोवर्धन है, हिमालय है, गिरनार है। ये सब तो हमारी भावना ही तो उसे भगवान बनाती है, मतलब कि उसमें भगवान देखती है। अगर भावना शुद्ध नहीं है तो हमें वो तो पत्थर का ढेर दिखेगा, पहाड़ है, गिरनार है, पत्थर का ढेर दिखेगा, कहाँ भगवान दिखेगा? नहीं दिखेगा। किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसमें कहाँ हमें परमात्मा दिखेगा? हमें तो उसमें तो हमें वही दिखेगा जो नाम रूपात्मक है, ये पंच महाभूतों का जो प्रपंच है वही दिखेगा, क्योंकि हमारी दृष्टि परिवर्तित नहीं हुई, दृष्टि का परिवर्तन नहीं हुआ। बस यही एक करना है, दृष्टि का परिवर्तन करना ही साधना है। कैसे होगा? भावात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने से। भावात्मक उत्कृष्टता कैसे प्राप्त होगी? ये दैवी संपत्ति आने से। इसको क्यों नहीं मिल रहा? कुबेर जैसी संपदा और इंद्र जैसी सुविधा में भी शांति संतोष क्यों नहीं मिल रहा? देखो, कुबेर जैसी संपदा का मतलब है अर्थ, अर्थ की समृद्धि, और इंद्र जैसी सुविधा का मतलब है काम की समृद्धि। तो अर्थ और काम से कभी संतोष मिला है किसी को? चाहे कितना भी धन आ जाए, संतोष मिलेगा?
चाहे कितने भी भोग भोग ले, हमारी कामनाएं शांत हो जाएगी क्या? कभी नहीं होती। ये तो आग में पेट्रोल डालने जैसी बात हुई, और ज़्यादा भड़क जाएगी, और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। तो अर्थ और काम से शांति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता, प्रसन्नता नहीं होती। कैसे होती है? थोड़ी बहुत धर्म से होती है, धर्म से दृष्टि खुलती है, और फिर मोक्ष का प्रयत्न करने से, मतलब अपनी साधना से, अपनी शुद्धि करने से, राग द्वेष और अज्ञान की निवृत्ति करने से मन शांत होता है, प्रशांत होता है, तब संतोष आता है, तब सुख आता है, तब शांति होती है। अर्थ और काम से किसी को शांति नहीं मिली। धर्म और मोक्ष, ये दो पुरुषार्थ ऐसे, धर्म पुरुषार्थ ऐसा है जो हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है, हमें सुविधा जुटाता है, शांति जुटाता है। और मोक्ष तो सदा सर्वदा के लिए अशांति से और असंतोष से मुक्ति का नाम है मोक्ष। असुविधा से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति, हर चीज, पराधीनता से मुक्ति। तो ये जब हम मुक्त होंगे तब हम प्रसन्न होंगे, तब हम खुश होंगे। तो कहते हैं कि कुबेर जैसी संपदा मिल जाए, मतलब कि अर्थ की अनंत प्राप्ति हो जाए, और इंद्र जैसी सुविधा मिल जाए, माने कि काम की अनंत प्राप्ति हो जाए, तो भी भावात्मक स्तर अगर आपका ऊंचा नहीं उठा हुआ है तो क्या होगा? ईर्ष्या ही होगी, हमारे से ज्यादा और किसी के पास होगा, और हमारे पास कम है तो हम दंभ करेंगे, ज्यादा है ऐसा दिखाने का। सब आसुरी संपत्ति हमारे में और बढ़ जाएगी अर्थ और काम की प्राप्ति से। लेकिन अगर हम दैवी संपदा युक्त है, हमारा अंतःकरण शुद्ध है और ज्ञान भी है, हमें मतलब समझदारी है, उदारता, आर्जव, क्षमा, धृति, ये सब गुण हमारे अंदर अगर डेवलप हुए हैं तो ये अर्थ और काम हमें गिराएंगे नहीं, ये भी हमारे साथ हमें ऊंचा उठाने में सहायक बनेंगे। ये गलत है ऐसी बात नहीं है, ये निकम्मे है ऐसी बात नहीं है। जनक राजा, इतना बड़ा राजा, इतना समृद्ध राजा, राज्य कारभार चलाते हुए भी प्रसन्न था, जीवन मुक्त था, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध था, उसके पास दैवी संपदा या स्थूल संपत्ति तो है, साथ साथ दैवी संपत्ति भी चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो ये पचेगा नहीं। अर्थ और काम हमें, जैसे कहते हैं ना कि सिंह का दूध अगर चाहिए तो स्वर्ण का पात्र चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए। तो ये हमारा हृदय यही सोने का बर्तन बन सकता है। अगर हमें संतोष और शांति की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, ये तो सिंह के दूध जैसा है, तो हमारा बर्तन भी साफ सुथरा और स्वर्ण का, मतलब पवित्र और बहुत प्रेसियस, कीमती भी होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए, और मूल्यों की इसमें अभिवृद्धि होनी चाहिए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, शांति, क्षांतिरार्जवः, ये सब अमानित्वादी, ये जो दैवी संपत्ति है, इसका विकास किए बगैर, चाहे हमें कुबेर जैसी संपदा मिल जाए और चाहे हमें इंद्र जैसी सुविधा मिल जाए, सुख शांति मिलने वाले नहीं है। हमें तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे अंदर अगर सुख शांति नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे? उसको भी चैन से नहीं रहने देंगे, उसके भी पीछे पड़ जाएंगे, किसी न किसी को परेशान करते रहेंगे। हमारे संपर्क में हम जल रहे हैं तो हमें जो आलिंगन देगा वो भी जलेगा, मतलब कि जले हुए को छूने से हम भी जलेंगे। हमारे संपर्क में जो भी आएगा, हम तो जल रहे हैं, शांति नहीं है, चैन नहीं है, सुख नहीं है, संतोष नहीं है। तो जिसके संपर्क में हम आएंगे, जिससे हमारा व्यवहार होगा, उसको भी हम परेशान करेंगे, उसका चैन भी हम छीन लेंगे। किसी को हम शांति से रह नहीं सकते और किसी को शांति दे भी नहीं सकते अगर भावात्मक रूप से हम ऊंचे उठे हुए नहीं है। भावात्मक रूप से ऊंचा उठना माने दैवी संपत्ति के संपत्तिवान होना। हमें लगता है लखनऊ से जो ज्योति जी ने पूछा था उसका कुछ समाधान हो गया होगा। हरि ओम।